सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवना निविभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य सचेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आप सब जानते हैं हमारा भारतवर्ष, भारत देश, ये भारत नाम जो है महाराज भरत के नाम से हुआ है। हमारे इतिहास में 3 भरत हुए। एक राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, दूसरे भगवान श्री रामचंद्र के छोटे भाई भरत, एवं तीसरे भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र में से ज्येष्ठ पुत्र महाराज भरत। तो इतिहास में ये 3 भरत विश्व विदित है। परंतु भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र में जो ज्येष्ठ थे भरत, उन महाराज भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत हुआ। कारण यही था, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में कथा है कि महाराज भरत अपने पिता भगवान ऋषभ देव से शिक्षा प्राप्त किए। देखिए, घर चलाना हो, कोई संस्था चलानी हो, या कोई देश चलाना हो, या दुनिया चलानी हो, बिना शिक्षा, बिना उपदेश, बिना वेद शास्त्र के ज्ञान के हम ठीक से नहीं चला सकते। महाराज भरत के विषय में आया कि पूरे विश्व इतिहास में सबसे सफल राजा यदि कोई हुए तो महाराज भरत थे। और उनकी सफलता का राज उनके पिता के द्वारा, भगवान ऋषभ देव के द्वारा दी गई सुंदर शिक्षा। बहुत सुंदर, हम कई बार सुन चुके हैं। नायम देहो देह भाजा नृलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजामिये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्येत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा दी और उस शिक्षा के फलस्वरूप सारे पुत्र सफल हुए। उनमें से एक महाराज भरत भूमंडल के राजा हुए और राजा होकर अपने राज्य में इतना सुंदर शासन, रोज यज्ञ करते और यज्ञ में बड़े बड़े साधु संत महात्मा आते, साधुओं का मेला लग जाता और साधुओं के संग में बैठकर कथा कीर्तन संकीर्तन होता। भरत के राज्य के लोग प्रतिदिन संकीर्तन करते, प्रतिदिन कथा सुनते, प्रतिदिन साधु संगति करते और सब साथ में बैठकर भगवत प्रसाद ग्रहण करते। और महाराज भरत ने ऐसी लीडरशिप, ऐसा शासन, ऐसे राजा रहे कि उनकी सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, समाज में, संस्था में या देश में यदि कलह चल रहा हो, क्लेश चल रहा हो, झगड़ा हो रहा हो, प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसे मिटाने का सबसे बड़ा मार्ग है संकीर्तन। संकीर्तन करने से कलह मिट जाता है, संकीर्तन करने से वातावरण पवित्र हो जाता है, संकीर्तन करने से पॉजिटिव वाइब्रेशन छोटे बड़े समस्त जीवों को प्राप्त हो जाता है। अतः संकीर्तन से क्लेश मिटते हैं और संकीर्तन से आत्मा का पोषण होता है, जीव सुखी सुखी हो जाता है। तो महाराज भरत के राज्य में ऐसा ही हुआ, रोज संकीर्तन होता और इसलिए प्रजा सुखी रही, प्रसन्न रही। और प्रजा इतनी प्रसन्न हुई कि सदियों से जिस देश का नाम अजनाभ वर्ष हुआ करता था,
उस देश का नाम इन प्रजाओं ने मिलकर अजनाब वर्ष को हटाकर अपने राजा भरत के नाम से अपने देश का नाम भारत रख दिया। उन दिनों केवल भारत छोटा सा देश नहीं था, ऐसा वर्णन है कि उन दिनों पूरी पृथ्वी को भारत कहा जाता था। उन दिनों दिल्ली के आसन पर जो कोई बैठता था वो पूरी दुनिया पर राज करता था। तो महाराज भरत भारत में बैठकर पूरी दुनिया पर शासन करते थे, विश्व के राजा थे। और ऐसे महाराज भरत को जवानी में वैराग्य हो गया। ऐसा वैराग्य हुआ कि मलवत अपने राज्य को त्याग कर छोड़कर वन में चले गए। कहते हैं हरिहर क्षेत्र में गए, गंडकी नदी के तट पर पुलहाश्रम में महाराज भरत रहने लगे। और रहते रहते उनकी भक्ति और उनकी भक्तिमयी अवस्था का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि राजन अद्भुत भक्ति करने लगे। श्रद्धा तो थी, साधु संग कर चुके थे, अब भजन क्रिया में लग चुके हैं। और भजन कैसा? कहते हैं भजन में निष्ठा होने लगी, रुचि होने लगी, आसक्ति होने लगी, यहाँ तक कि भाव प्रकट होने लगा। महाराज भरत के विषय में आया है कि महाराज भरत जब कृष्ण का नाम लेते तो उनकी वाणी गदगद हो जाती, उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती। कृष्ण का विरह होता, यहां तक वे भगवान की आरती पूजा तो करते थे, लेकिन भक्ति के भाव में इतने रंग गए, भाव की इतनी प्रधानता हो गई कि विधि विधान चूक गए, है ना। सिद्धांत की दृष्टि से पहले विधि भक्ति होती है, फिर भाव भक्ति और फिर प्रेम भक्ति। हम सब लोग विधि भक्ति कर रहे हैं, विधि विधान से सिस्टम के अनुसार नारद पंचरात्रक या भागवत विधि से भजन कर रहे हैं। लेकिन ये कब तक करना है? जब तक भाव और प्रेम के स्तर पर पहुंचते हैं। भाव प्रेम के स्तर पर पहुंचने के बाद ये विधि भक्ति अपने आप छूट जाती है, स्वाभाविक की भक्ति हो जाती है। महाराज भरत को ऐसा हुआ। महाराज भरत जब भगवान की आरती करते, पूजा करते, तो कहते हैं कि वे पहले अगरबत्ती दिखानी है कि पहले दिया दिखाना है, ये सब चूक जाते। पहले दिया दिखा देते, बाद में अगरबत्ती, पहले फूल दे देते, बाद में आचमन, स्नान कराते, क्रम चूकने लगे क्योंकि भाव में मग्न थे। बस अब श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव के स्तर पर पहुंच गए। बस अब एक स्टेज पार करना बाकी है और वो है प्रेम। और प्रेम होते ही भगवत धाम। सो महाराज भरत भाव के स्तर पर पहुंचे हैं। और ऐसी परिस्थिति में एक दिन का वर्णन सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से करते हैं। कहते हैं परीक्षित, एक दिन महाराज भरत अपनी कुटिया में बैठे थे और उसी समय वनराज केसरी सिंह अपने स्वभाव से मजबूर है, जीव जीवस्य जीवनम, किसी हिरणी के पीछे उनको खाने के लिए दौड़ा। हिरणी गर्भवती थी और ये हिरणी के पीछे दौड़ा। वह हिरणी अपनी जान बचाने के लिए गंडकी नदी को कूद गई। जैसी गंडकी को पार की तो वह गर्भवती हिरणी का जो बच्चा था वो प्रसव हो गया, उस बच्चे का जन्म हो गया और नदी में गिर गया। और हिरणी नदी के उस पार चली गई। सिंह उस पार जाकर हिरणी को पकड़ लिया, उसे मार दिया और खा गया। लेकिन उस हिरणी का बच्चा जो था वो नदी में गिर गया। और उस बच्चे का नदी में गिरना और महाराज भरत की कुटिया में बैठकर अपनी आंखें खुलना, ये दोनों एक साथ हुआ। और महाराज भरत ने देखा, वे खड़े हो गए। स्वाभाविक है, भजन करने वालों में दया होना स्वाभाविक है। यदि जीवन में हृदय में दया नहीं तो भजन काहे का। दया धर्म का मूल है,
पाप मूल अभिमान है? दया जो है धर्म का मूल है, धर्म का एक पिलर है दया। सो हमारी तरह नहीं सोचा, हम तो इतने ज्ञानी हो चुके हैं ना, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, इतने ज्ञानी हो चुके हैं कि कोई बेचारा रास्ते में दुखी हो रहा हो तो हम क्या सोचते हैं, वो तो अपना कर्म भोगत रहा है, हम क्यों उसके पास जाए, वो अपने कर्म का फल भोगत रहा है। मतलब गीता का सिद्धांत हमको ही मालूम है और किसी को मालूम नहीं है। जो भी है जीव अपना कर्म ही भोगतता है, परंतु हृदय में दया तो होनी चाहिए, और उस दया से हो सके उतना प्रयास करना चाहिए उसे बचाने का, उनके दुख को दूर करने का। आज जब महाराज भरत ने देखा कि वह छोटा सा बच्चा जन्म लेते ही नदी में गिर गया, महाराज भरत दौड़ कर गए, नदी में कूदे, उस बच्चे को बाहर निकाला और सोचे इस बच्चे को मैं कहाँ रखूं, इसकी माँ तो मर गई है। तब महाराज भरत उस छोटे से हिरण के बच्चे को अपनी कुटिया में, अपने आश्रम में लेकर आ गए। अब क्या करते हैं, अब छोटा सा बच्चा था, उसके लिए दूध की व्यवस्था करना, उनको भोजन कराना, उनका ध्यान रखना। तो उस हिरण के बच्चे की सेवा करने में क्या हुआ, भगवान की सेवा छूट गई। देखिए, हम लोग भक्तों को दया करनी चाहिए, लेकिन दया के साथ साथ बुद्धि को जोड़ना चाहिए। राजर्षि भरत भाव के स्तर पर पहुंच गए थे, हिरण के बच्चे को अपने घर पर लेकर आए और उन्हीं के साथ खाना पीना, उठना बैठना। उनको चाहिए था कि हिरणी के बच्चे को 2-5 दिन अपने घर पर रखे, थोड़ा सा स्वस्थ करें और फिर हिरण के समाज में जाकर उसे छोड़ दे ताकि वो चला जाए। लेकिन महाराज भरत दया के नाम पर, जैसे आजकल अमेरिका, इंडिया में भी शुरू हुआ है कि दया के नाम पर कुत्तों को अपने घर पर रखते हैं। मतलब दुनिया में सबसे अधिक दया उन्हीं के पास है कि कुत्तों को अपने घर पर, यदि कुत्तों पर दया है तो कुत्ते के समाज में जाकर उसे बिस्किट खिलाओ, रोटी खिलाओ, सेवा करके आ जाओ। क्योंकि स्थान भ्रष्ट वस्तु जो होती है ना, वो सुशोभित नहीं होती। चाणक्य पंडित ने कहा, जो चीज जहां रखने से सुशोभित होती है वो स्थान भ्रष्ट करने से सुशोभित नहीं होती। ठाकुर जी भगवान कृष्ण मंदिर में सुशोभित होते हैं और ये पशु पक्षी वन में सुशोभित होते हैं। लेकिन कलयुग है। खैर, राजर्षि भरत उसे अपने घर पर लेकर आए। अब उसके लिए दूध जुटाना, भोजन जुटाना। अब छोटा सा हिरण का बच्चा सा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब उसको बाहर सैर कराने के लिए ले जाना, फिर उनके साथ खेलना कूदना, ये करते 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 बहुत अधिक समय राजर्षि भरत का उस हिरण के बच्चे के साथ बीतने लगा। श्रीमद् भागवत की ये कथा हम सब भक्तों को एक सुंदर प्रेरणा प्रदान करती है। इस कथा से अनेकों शिक्षा। प्रथम शिक्षा कि राजर्षि भरत अपनी पत्नी को त्यागे, अपने पुत्र को त्यागे, अपने राज्य को त्यागे, अपने रजवाड़ों को, अपनी प्रजा को, धन संपत्ति सब कुछ त्यागे, वैराग्य लिए और वन में गए और वन में जाकर किसी हिरण में आसक्त हो गए। यदि हिरण में ही आसक्ति करनी थी तो पत्नी बच्चे क्या गलत थे? पत्नी बच्चों में आसक्ति करते, हिरण में किसी पशु में आसक्ति। इसे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। कभी कभी बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी गलती कर बैठते हैं। छोटे लोग तो छोटी गलती करते हैं, परंतु बड़े बड़े लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। राजर्षि भरत ने बहुत बड़ी गलती कर दी। गुरुदेव कहते हैं, मेरा वृंदावन का कोना इस पॉइंट पर एक बहुत सुंदर बात बताता है कि राजर्षि भरत को ये प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि उनके साथ कोई साधु संत की संगति नहीं थी। गुरुदेव कहते हैं एक चेला भी यदि रख लिया होता ना, राजर्षि भरत ने एक चेला, एक शिष्य भी अपने साथ रखा होता तो चेला भी कहता, गुरुदेव
गुरुदेव ये आप क्या कर रहे हो, आप किस में फंस रहे हो। लेकिन संगति नहीं करने के कारण राजर्षि भरत भगवान को छोड़कर एक पशु की आसक्त, परमेश्वर को छोड़कर पशु में फंसे। वास्तव में हम लोगों की हालत ऐसी है, आप तो सब ठीक है, मैं मेरी बात करूं, मेरे जैसे लोगों की हालत ऐसी है कि हम हमारे जीवन में कितना सैक्रिफाइस करते हैं, कितनी चीज छोड़ते हैं, कितना कुछ त्यागते हैं, और बहुत कुछ त्याग कर हम लोग भजन भक्ति करते हैं और भक्ति में ये गलती कर बैठते हैं। एक बात कहूँ, भागवत कथाएं होती हैं तो कथा में कितना समय निकाल कर आना होता है, अपनी ऑफिस से, अपने घर के काम को छोड़कर, भोजन को, पत्नी को, बच्चों को, ये सब कुछ, और फेवरेट टीवी सीरियल को, सैटरडे संडे का तो क्या आनंद आता है, अपनी फेवरेट टीवी सीरियल को छोड़कर कथा सुना, तो कितना बड़ा त्याग है ये, कितनी बड़ी तपस्या, कितना बड़ा त्याग है। जिस कथा को सुनने के लिए एटलीस्ट 3 घंटे तो पत्नी को त्यागा, पति को त्यागा, घर को, टीवी सीरियल को, भोजन को, बच्चों को, समाज को, दुनिया को, सबको त्यागा, किसके लिए? कथा सुनने के लिए। और फिर कथा में जब आकर बैठते हैं तो वो सो जाते हैं, कथा को ही त्याग देते हैं। जिस कथा के लिए इतना कुछ त्याग कर आए और कथा में आकर कथा में सो गए, कथा को ही त्याग दिए। नहीं होता है, नहीं हमारे जीवन में कनेक्ट नहीं करता है। हम लोग रात को जल्दी सोते हैं, रात को कम भोजन करते हैं कि सुबह मंगला आरती में जग पाएंगे। सुबह कितना सैक्रिफाइस करके मंगला आरती में जगते हैं, आरती करते हैं, हरि नाम जप करते हैं, इतना कुछ त्याग करते हैं हरि नाम जप करने के लिए। और जब हरि नाम जप करते हैं तो मन को यहाँ वहाँ भटकाते हैं। कहीं ऐसा न हो जाए कि हम हमारे जीवन में एक और तो बहुत कुछ त्याग कर रहे हैं और दूसरी ओर किसी छोटी छोटी वस्तु में फंस जाए। हम भक्तों में नहीं होता है, आप में तो नहीं होता होगा, आप तो सब योगी हो, केवल दाढ़ी मूछ नहीं है, तो योगियों की बात नहीं है, लेकिन भक्तों की बात नहीं है। न धनम न जनम न सुंदरी, कितना कुछ त्यागते हैं, धन को त्यागते हैं, सब कुछ त्यागते हैं, लेकिन मान प्रतिष्ठा में फंस जाते हैं कि उसने मुझे सम्मान नहीं दिया, उसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं किया, उसने मुझे ये नहीं किया, उन्होंने मेरे सामने देखा तक नहीं। हम भक्त लोग एक बार पीछे मुड़कर देखें, कभी कभी हम भक्तों में कितनी सारी ये दोष आ जाता है। सो राजर्षि भरत इतनी ऊंची परिस्थिति में पहुंचे, भजन की कितनी ऊंची, अब केवल भाव के स्तर पर थे, प्रेम इतना ही बाकी था, लेकिन एक छोटे के हिरण की आसक्ति में ऐसे फंसे कि बिल्कुल सारे कदम नीचे उतर गए हैं, सारे कदम नीचे उतर गए। और फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन वह हिरण वन में घूमने गया तो खो गया, मानो वो हिरण का बच्चा हिरण के समाज में चला गया होगा। लेकिन राजर्षि भरत उसे खोजने गए कि कहाँ चला गया, कहाँ, हा हिरण, अब गया तो गया, अब जैसे आया था वो गया। लेकिन हिरण में इतनी आसक्ति हो गई कि मेरा हिरण कहाँ चला गया, मेरा हिरण कहाँ चला गया। महात्मा गण इस प्रसंग में कहते हैं, राजर्षि भरत के पास एक हिरण था, हमारे घर पर तो 2-2, 3-3, 5-5 हिरण है। हिरण माने अपने घर गृहस्थी, बच्चे, संतान, वो तो एक में फंसे, हमारे घर पर तो कितने सारे हैं। सावधान, साधक को सदैव सावधान रहना चाहिए। तो महाराज भरत हा हिरण कहाँ, हिरण की आसक्ति में फंसे और हिरण नहीं मिला तो उपवास करने लगे। तो अब तो पता नहीं कौन सा उपवास होगा हिरण के विरह में। मैंने तो ऐसा सुना है अमेरिका में जब कोई कुत्ता मरता है तो कुत्ते की शोक सभा होती है। आम निमाणा थे बता बेसे, शोक सभा करे, हाय रे मेरा टॉमी बहुत अच्छा था। अपने बाप की सभा नहीं करेंगे, ये भी समझ लीजिए। अपना बाप मरेगा तो उसके पीछे नहीं रोएंगे, लेकिन कुत्ता, मुझे तो समझ में नहीं आता है, प्रेम ही करना है तो माता पिता से करो, यदि प्रेम ही करना है तो बच्चों से करो, माता पिता से। ईश्वर से प्रेम नहीं करना है तो साधु संतों से, कुत्तों से, हिरण से। बात सही है कि सभी जीव के प्रति प्रेम होना चाहिए, भक्त सबसे प्रेम करता है,
लेकिन प्रामाणिक डिस्टेंस रखकर, अवस्था परिस्थिति को समझकर प्रेम करता है। अंधा प्रेम नहीं होता। कहते हैं ना, लव इज ब्लाइंड। वास्तव में लव ब्लाइंड होता है, ये अंधा प्रेम है। महाराज भरत फंसे, और इतना फंसे कि उपवास शुरू किया, हिरण उपवास, कुछ लोग कुत्ता उपवास, इस टाइप का होता होगा। तो खाना पीना बंद। हाँ हिरण, मेरा हिरण कहाँ गया, मेरा हिरण कहाँ गया। भूखे प्यासे महाराज भरत भटक रहे हैं, खोज रहे हैं, और उतने में महाराज भरत की मृत्यु हो गई। महाराज भरत की मृत्यु हो गई। और गीता में मेरे कृष्ण ने कहा है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय तदा सद्भाव भावितः। ये देखिए महाराज भरत है। सो इस प्रकार से महाराज भरत जो है वो गंडकी नदी बह रही है और हिरण का स्मरण करते हुए मर गए। और गीता में कृष्ण ने कहा है कि यम यम वापि स्मरण भावम, हम जीवन भर जो करते हैं ना, मरते समय वो याद आता है, और मरते समय जो स्मरण होता है हमें दूसरा जन्म वैसा ही मिलता है। नहीं आप 3-4 घंटे तक स्नान करो, मेकअप करो और सब कुछ करके स्टूडियो में जाओ और फोटो खिंचाओ, भले 4 घंटे से आप तैयारी किए हो, लेकिन फोटो खींचते समय, क्लिक करते समय आपकी जो मुद्रा होगी वही फोटो में आएगी। समझ रहे ना? वो 3-4 घंटे से आपने क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है। अंतिम समय में जैसी मुद्रा रह गई, क्लिक करते समय वैसे ही फोटो आएगी। मृत्यु के समय हमारा मन जहां अटक गया, दूसरा जन्म हमें वैसा ही मिलेगा। और महाराज भरत का मन हिरण में अटक गया। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, बड़े दुख के साथ कहते हैं कि महाराज भरत का दूसरा जन्म हिरण का हुआ। हिरण का हुआ। अब यहां पर, अब ये तो भागवत की कथा आप सब जानते हैं, इसमें कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन रूप गोस्वामी को मैं बीच में घसीट कर लाऊं तब तो ये दिमाग की खिड़की खोल देते हैं। अब शास्त्रों में लिखा है कि भक्ति करने वाले का पतन नहीं होता। ठीक है, स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्ति 2 प्रकार की है, साधन भक्ति और प्रेमा भक्ति। साधन भक्ति उसे कहते हैं जो मेहनत से की जाए, मन नहीं लगता है लेकिन बस अब वेदों की आज्ञा में, गुरु की आज्ञा से हम कर लेते हैं। लेकिन साधन भक्ति करते 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 भगवान से जब प्रेम हो जाता है उसे प्रेमा भक्ति कहते हैं। उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो स्वाभाविक, जैसे गोपियाँ स्वाभाविक कृष्ण का स्मरण करती हैं, कृष्ण को याद करती हैं। तो साधन भक्ति और प्रेमा भक्ति चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी। परंतु वहाँ पर रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी अपनी टीका में भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि ये बात सत्य है, साधन भक्ति है और प्रेम भक्ति है, लेकिन साधन भक्ति और प्रेमा भक्ति के बीच में है भाव भक्ति। तो भक्ति 3 प्रकार की हो गई, एक साधन भक्ति, एक प्रेमा भक्ति और उसके बीच में है भाव भक्ति। तो साधन भक्ति तो समझ में आ गया कि भाई शरीर से बाय फोर्स जैसे हम आप करते हैं वैसे, और प्रेमा भक्ति माने स्वाभाविक ही। तो ये भाव भक्ति क्या है? ये भाव भक्ति जो है ये साधन की उच्च सीमा और प्रेम की प्रथम सीमा। रूप गोस्वामी ने स्पेशली भाव भक्ति को क्यों जोड़ा, ये राजर्षि भरत का दृष्टांत वे देते हैं कि शास्त्र में कहा गया है कि कृष्ण भक्त का पतन नहीं होता। वो किसके लिए? प्रेमा भक्ति के लिए कहा गया है। जो कृष्ण की प्रेमा भक्ति करते हैं उसका कभी पतन नहीं होता, लेकिन जो साधन भक्ति करते हैं उनका पतन होता है। तो महाराज भरत में प्रेमा भक्ति के विकार आने लगे थे, रोना, वाणी गदगद होना, सब कुछ, लेकिन वो भाव भक्ति में थे, और भाव भक्ति में होने के कारण उनको हिरण का जन्म मिला। सो ये सारी शास्त्र के सिद्धांत की बात है। मुझे तो एक, तो अब क्या हुआ, महाराज भरत हिरण बन गए, लेकिन
क्योंकि उन्होंने भक्ति की थी। सो भक्ति के प्रभाव से वे हिरण तो बने, परंतु पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी और सारी भक्ति जो थी वो कंटिन्यू हो रही थी। लेकिन हिरण का शरीर कोई भजन करने लायक तो नहीं है ना। हिरण यदि चाहे कि चैंटिंग करूं तो बेचारा कैसे करेगा। हिरण चाहे कि मैं जूम में आकर बैठूं, बेचारे के पास जूम कौन ला कर देगा। सो राजर्षि भरत हिरण बने, उनको भक्ति भजन सब कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ, सब कुछ याद था, लेकिन भजन करने की शरीर में अनुकूलता नहीं थी। इसलिए वे हिरण उसी गंडकी नदी में गिरकर आत्महत्या कर लिए, अपने प्राणों को त्याग दिए। और उनका तीसरा जन्म हुआ किसी ब्राह्मण के घर पर। पहला जन्म ऋषभदेव के पुत्र भरत, दूसरा हिरण का, और तीसरा जन्म हुआ ब्राह्मण के घर पर। उस ब्राह्मण के 3 पुत्र थे, ये चौथे पुत्र हुए। और जन्म से पूर्व जो दोनों जन्म थे कि मैं राजा भरत था और फिर हिरण बना, ये सब कुछ याद था। और इसलिए अब ब्राह्मण के घर पर जब राजर्षि भरत का जन्म हुआ ना, तब ये सतर्क हो गए कि पिछले 2 जन्म में मैंने बहुत गड़बड़ की है, लेकिन अब की बार कोई गड़बड़ नहीं करनी है। और उन्होंने ठान लिया कि मैं कुछ अच्छा कार्य करूंगा भौतिक समाज में, तो लोग मेरी वाह वाह करेंगे, प्रशंसा करेंगे, मुझे किसी काम में लगाएंगे। मैं मेरे कोई गुणों को प्रकट नहीं करूंगा, मैं जड़ की तरह रहूंगा। तो वे जड़ की तरह रहने लगे। स्कूल में जाते तो ABCD क ख ग घ भी उनको कुछ नहीं आता था। पिताजी ने सोचा कि ब्राह्मण हैं हम लोग और ये जीवन चलाने के लिए गायत्री मंत्र सिखा दूं, एटलीस्ट गायत्री मंत्र का जाप करके अपना जीवन निर्वाह तो कर लेगा। पिताजी गायत्री मंत्र सिखाने गए, ओम भू भुवस्वः, ये ओम भी नहीं बोल पाए, ओम भी ठीक से नहीं बोल पाए। एक दिन पिताजी की मृत्यु हो गई। इन तीनों भाइयों ने सोचा कि ये छोटे का करे क्या, ये मूढ़, ये जड़ है, इस जड़ भरत का हम करें क्या। तो तीनों भाइयों ने सोचा कि एक काम करते हैं, इसको दुकान पर बिठा देते हैं। सो जड़ भरत जी को दुकान पर बिठाया। अब दुकान पर बैठते हैं, जो भी लोग कुछ लेने आते हैं मुफ्त में फ्री में बांट देते, ये चॉकलेट लेकर जाओ, ये लेकर जाओ, ये लेकर जाओ। साधु स्वभाव। ये तीनों भाई परेशान हो गए कि ये कुछ काम का नहीं, ये दुकान पे नहीं बैठ सकता, क्या करे इसका। तो अन्य तीनों भाइयों ने इसको खेत में खड़ा कर दिया। खेत में, आप जानते ना, खेत में पशु पक्षी फसल को, खेती को खराब न करे, इसलिए एक आर्टिफिशियल आदमी खड़ा किया जाता है। उसको कुर्ता शर्ट टी शर्ट पहनाया जाता है, फिर मटका रख कर फिर आंखें बनाई जाती हैं। तो पशु को ऐसा लगता है, हवा से वो शर्ट हिलता है, पशु को लगता है कोई आदमी खड़ा है। और पशु लोग आदमी से बहुत डरते हैं तो वो दूर से ही चले जाते हैं कि भाई आदमी खड़ा है, हमको कहीं मारे नहीं पीटे नहीं। अब ये तीनों भाइयों ने सोचा कि ये कुछ काम का नहीं है, एक काम करते हैं, इसको आर्टिफिशियल आदमी के रूप में खेत में खड़ा कर देते हैं, एटलीस्ट हमारी खेती का तो ध्यान रखेगा। अब ये जड़ भरत जी को खेत में खड़ा कर दिया, खड़े रह गए। और इसको देखकर पशु पक्षी जब दूर भागते तो ये बुलाते कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। अरे ओ चिड़िया, ये राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया, भर भर पेट, पेट भर कर खाओ, ये सब राम जी का है, ये सब आपका है। तो ऐसे थे राजर्षि भरत, बिल्कुल साधु स्वभाव के, सरल स्वभाव के। मुझे महाराष्ट्र का तुका याद आ रहा है। महाराष्ट्र का तुकाराम, वे भी बड़े सरल स्वभाव के थे, रात दिन भजन करते थे। एक दिन पत्नी ने डांट कर कहा कि रात दिन भजन भजन भजन, भजन के अलावा और कुछ है कि नहीं? जाओ, हमारे खेत में गन्ने की फसल हो चुकी है, गन्ने उग चुके हैं, सारे गन्ने काट कर लेकर आओ। अब तुकाराम जी तो भगवान विठल का नाम लेते हुए हैं, भजो 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 मन
पांडुरंग विठला, पांडुरंग विठला, पंढरीनाथ विठला, भजो 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 मन, पांडुरंग विठला। तुका तुका है। तुकाराम जी अभंग गाते। अभंग इस भागवत को मराठी भाषा में वे गाते और उसको अभंग कहते हैं, बहुत सुंदर छंद में बिठाकर। सो तुकाराम गए और खेत के गन्ने काट कर बोरी बांध कर सिर पे रख कर आ रहे थे घर पर। तो रास्ते में कोई एक बच्चा मिला कि महाराज महाराज एक गन्ना खाना है मुझे दो ना। तो सिर पर बोरी थी, तुकाराम ने ऐसे खड़े खड़े एक गन्ना निकाला और बच्चे को दे दिया, ले खा। अब बच्चों में क्या है कि एक बच्चे को मुफ्त का कुछ मिल गया तो बाकी सारे बच्चे दौड़ कर आते हैं। तो फिर रास्ते में मार्ग में सभी बच्चे धीरे धीरे करके दौड़ते हुए तुकाराम के पास आने लगे। बोले महाराज हमें भी चाहिए। तुकाराम देते, तू ले तू ले तू ले, देते गए। जब तक वो घर पर पहुंचे तब तक एक गन्ना बचा। तुकाराम की पत्नी ने दरवाजा खोला और कहा कि ये क्या, मैंने पूरे खेत के गन्ने लाने के लिए कहा था, तुम एक गन्ना लेकर आए। तुकाराम ने इतना ही कहा कि देवी मैं लाया तो था पूरे खेत का गन्ना, लेकिन क्या करता, मार्ग में छोटे छोटे भगवत स्वरूप परमात्मा स्वरूप ऐसे बच्चे मिल गए और बच्चों ने मांगा तो मैं कैसे मना कर सकता हूं, आखिर ये सब कुछ ईश्वर का तो है, तो मैंने दे दिया। अन तुकारामनी पत्नी नो बाटलो फाट्यो। ये गुजराती में ही फटता है, इसलिए मैंने गुजराती बोलवा देजो तमे, आगारे जो हिंदी वाला। अन तुकारामनी पत्नी नो फाट्यो। તમે એક તો ઘરનું કાંઈ કામ કરતા નથી, एक तो आप घर के कुछ काम करते हो ने, एक तो हमारे सिर पर पड़े हो, एक तो कुछ करते नहीं हो, ऊपर से जीवन में एक काम करने के लिए भेजा और वो भी ठीक से नहीं किया। तुकाराम के हाथ में जो एक गन्ना था उसकी पत्नी ने लिया और तुकाराम के पीछे जोर से मारा, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। अब आप विचार कीजिए उस पत्नी में कितनी शक्ति होगी। न जिम में जाती थी न कुछ करती थी, लेकिन इतनी शक्ति कि तुकाराम की पीठ पर ऐसा गन्ना मारा कि 2 टुकड़े हो गए। लेकिन तुकाराम ने दोनों गन्ने के टुकड़े उठाए और अपनी पत्नी को इतना ही कहा कि देवी मेरा ईश्वर कितना दयालु है, मेरा ईश्वर कितना कृपालु है कि गन्ना एक था और हम 2 थे, ईश्वर की कृपा से गन्ने भी 2 हो गए, एक तू खा और एक मैं खाऊं और हरि नाम जपे। ये है तुकाराम। भक्तों की ऐसी भावना, भक्तों का हृदय सहज होता है, सरल होता है। मुझे कोई पूछे साधु माने क्या, तो मैं तो इतना ही कहूंगा, साधु माने सरल सहज। साधु का कोई आडंबर नहीं होता, साधु का कोई दिखावा, साधु सहज। मैं सच कहूं ना, मुझे कुछ लोग हरि नाम नहीं लेते, भजन नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव सहज होता है और ऐसे सहज स्वभावी लोग बहुत अच्छे लगते हैं, सरल स्वभाव वाले। और भगवान ऐसे सहज स्वभाव से बहुत प्रेम करते हैं। और हम जैसे कपटी लोगों से तो भगवान कोसों दूर रहते हैं। मोहे छल कपट छिद्र न भावा, मुझे ये छल कपट छिद्र ये मुझे पसंद ही नहीं है, भगवान कहता है। खैर, सो जड़ भरत जी खेत में खड़े रहते हैं और उनको देखकर सब चिड़िया सब भाग जाती, लेकिन जड़ भरत जी बुलाते। यद्यपि जड़ भरत ज्ञानी थे, ये बात समझ लीजिए, एक बहुत ज्ञानी, उनको सब कुछ पता था और वह ज्ञान उनका आगे चलकर प्रकट होगा कब जानते हैं? जब राजा रहुगण इनको पालकी उठाने के लिए लेकर जाएंगे। और राजा रहुगण ज्ञान ग्रहण करने गंगा सागर जा रहे थे और जड़ भरत ने देखा पात्र अच्छा है, तो फिर जीवन में प्रथम बार जड़ भरत जी अपना मुंह खोले और जैसे ही कुछ बोले उनको सुनकर राजा रहुगण उनका शिष्य हो गया। और राजा रहुगण ने कहा कि महाराज आप तो ऐसे बिल्कुल एक साधारण आदमी, एक कारीगर, एक क्या कहे, एक मजदूर दिखाई देते हो।
लेकिन इतने बड़े ज्ञान की बात कर, आप हो कौन? तब राजर्षि जड़ भरत कहते हैं कि भरत का नाम सुना है? बोले हाँ, भरत हमारे पूर्वज, हमारे पूर्व में पूरी धरती पर जिसका शासन होता था वो भरत। राजर्षि भरत कहते हैं वो भरत और कोई नहीं, मैं ही हूं। अब यहाँ तो रघुगण तो खंडियो राजा, एक छोटा सा राजा था, लेकिन जड़ भरत तो पूरी दुनिया के बादशाह थे। बोले वो मैं ही हूं। तो ये चरणों में गिर गया, मुझे क्षमा कीजिएगा। तो ये सब ज्ञान इसमें था जड़ भरत जी में। खेत में वापस आ जाइए, खेत में वापस आ जाइए, खेत में खड़े रहना है हमें। तो ये खेत में खड़े थे, ज्ञान था, सब कुछ था, लेकिन प्रकट नहीं करते थे। क्योंकि हमारे भोजपुरी में एक कहावत है कि नीत गीत गाए हो। यदि पहले के राजा महाराजा रजवाड़े में कोई डीवीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर या कोई ये कोई प्लेयर नहीं होता था, आईपैड, आईपॉड ये सब नहीं होता था। राजाओं को जब गीत सुनने की इच्छा होती थी तो क्या, राजा अपने सैनिकों को भेजते हैं कि हमारे राज्य में कोई अच्छा गाता है ना, उसे लेकर आओ। और कोई अच्छा गाने वाला मिल जाता, राजा उसको तुड़वा देता बेचारे, चलो गाओ गाओ गाओ। 1 घंटा 2 घंटा इतना गवाता राजा, इतना गवा। अब राजा के सामने बोले भी क्या। तब एक कहावत हो गई कि यदि अच्छा गीत गाएंगे तो राजा दरबार में ले जा करके बंद कर देंगे, इसलिए अच्छा गीत ही मत गाओ ताकि राजा हमें पकड़ कर न ले जाए। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ। जड़ भरत जी ने सोचा कुछ अच्छा, कुछ बुद्धिमानी वाला काम करूँगा तो ये लोग मैं फंस जाऊँ। कभी कभी गुरुदेव ऐसा कहते हैं जो मेरे जीवन में तो बड़ा लाभ करता है। कभी कभी ऐसे 24 आवर तो नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ समय के लिए हमें भी जड़ भरत हो जाना चाहिए। बड़ा आनंद आता है, कुछ समय के लिए जड़ भरत हो जाए, बड़ा आनंद, आपको सुख मिलेगा। तो इस प्रकार से अब जो मुझे आपको कहना है, अब पॉइंट पर मैं आ रहा हूं कि मुझे ये जड़ भरत को खेत में खड़ा रखने के लिए ये 1.25 घंटे की कथा करनी पड़ी। मैं सीधा कह देता कि खेत में खड़े हैं तो आपको समझ में नहीं आता। अब खेत में क्यों खड़े हैं, किस भाव से खड़े हैं, किस मूड से खड़े, अब खेत में खड़े हैं तो उनको खेत में खड़े रहने दीजिए। दूसरी ओर नवरात्रि का दिन चल रहा था और नवरात्रि के उत्सव में दुर्गा देवी का, माँ काली का, भद्र काली का एक बहुत बड़ा उपासक था जो काली माता की पूजा करता। काली माता में बड़ी उनकी आस्था, श्रद्धा, पूजा थी। तो उसने ऐसा सोचा कि मैं काली देवी को प्रसन्न करूंगा और काली देवी को प्रसन्न करने के लिए नर बलि चढ़ाऊंगा। नर बलि समझते हैं, मनुष्य की बलि चढ़ाऊंगा। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी देवी देवताओं के उपासक इतने बुद्धू हो जाते हैं। कृष्ण ने तो बड़ा हैवी शब्द यूज किया, मुझे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आप गीता पढ़ लीजिएगा। उन्हें तो बहुत बड़ा, इतना बड़ा फेंका कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। कृष्ण ने तो बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं ऐसा कहूं कि कभी कभी देवी देवताओं के उपासक समझ नहीं पाते हैं कि देवी देवताओं की प्रसन्नता किस में है। दुर्गा देवी की स्थिति क्या है? वो जेलर है। दुर्ग माने जेल, दुर्गा माने जेलर। तो जेलर भी किसी ना किसी के शासन के अंतर्गत है ना, किसी हाई अथॉरिटी के अंडर में है। लेकिन ये दुर्गा देवी का जो उपासक था वो दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य की बलि चढ़ाना चाहता था। दुर्गा एक माँ है और माँ कभी ऐसा नहीं चाहेगी कि कोई जीव मरे, कोई जीव कटे और मेरे ऊपर उनकी बलि चढ़ाए। लेकिन बुद्धि जिसकी भ्रष्ट हो चुकी है वो माता को प्रसन्न करने के लिए कभी मुर्गे की बलि, कभी गाय की बलि, कभी अलग अलग पशु पक्षियों की बलि, कभी मनुष्य की बलि चढ़ाते हैं। उन लोगों के लिए कृष्ण ने गीता में कहा कि बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है जो ये बलि फली चढ़ाते हैं। और कलो पंच वर्जित, कलयुग में तो वेदों में सीधा मना कर दिया, 5 वस्तु कलयुग में इम्पॉसिबल, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अश्वमेघम, गवालंभम,
देवरे पुत्रोत्पत्ति, ये सब कलयुग में मना है। अश्वमेघ, गाय की हत्या, नर बलि, मनुष्य बलि, ये सब कलयुग में मना किया गया है वेदों के द्वारा। लेकिन फिर भी ये काली देवी को प्रसन्न करना चाहता था और इसलिए इसने अपने 3-4 आदमी को भेजा। इस काली देवी के उपासक ने, बहुत बड़ा सरदार था, और सरदार ने अपनी सेना से 3-4 आदमी को भेजा, जाओ और कोई अच्छे एक मनुष्य को लेकर आओ, हम उसकी बलि चढ़ाएंगे। तब ये लोग घूमते 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 जड़ भरत जिस खेत में खड़े थे ऐसे, और बुला रहे थे, वास्तव में भगाना था सबको, लेकिन ये बुला रहे थे, आओ खाओ। और ये काली देवी के उपासक जो उसके अनुचर उसी खेत में पहुंचे और जड़ भरत को जब देखा तो खा पीकर बिल्कुल तंदुरुस्त थे, खातिल पीतिल करना आता। जिसको टेंशन नहीं, भजन करते हैं तो उसको शरीर एकदम भरा हुआ था। तो उन चारों ने सोचा कि इतना अच्छा शरीर है, काली देवी को इसकी बलि चढ़ाएंगे ना तो फीस्ट हो जाएगा। काली देवी के लिए बहुत बड़ा फीस्ट, संडे फीस्ट। आज वैसे संडे है ना, आज संडे, तो आज काली देवी मौज में है, क्योंकि इतना मांस इसमें से निकलेगा। तो जड़ भरत को पकड़ लिया। अब ये लोग पकड़ कर ऐसे जंजीर से बांधने लगे। जड़ भरत जी ने कहा, बांध क्यों रहे हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, तुमको कहीं भी लेकर जाना है। तो ये बिल्कुल तैयार हुए और ये चारों उपासक जड़ भरत को लेकर काली माता के मंदिर में लेकर गए। श्रीमद् भागवत में ये कथा सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुनाते हैं। काली देवी के मंदिर में पहुंचे और जो सरदार था वो तो खुश हो गया, वाह क्या बलि लेकर आए हो, આમ પતલું આમ માઇક આંગલા જેવું નથી લાવ્યા, તમે લાવ્યા છો આમ ભરાવદાર, ખાતેલ પીતેલ, આને શ્રીખંડ ખાધો હશે, આને ઊંધિયું ખાધું હશે, આ બધોય લાભ આજે કાળી દેવીને મળશે। तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। वो जो सरदार था डाकू का, कहा कि एक काम करो, इसको आज भोजन कराओ, खिलाओ पिलाओ, कल सुबह स्नान करके। तो बोले ठीक है, जड़ भरत को रखा। जड़ भरत भी बिल्कुल आराम से मौज से भगवान का नाम लिए जा रहे हैं। अब दूसरा दिन हुआ, स्नान कराया, तिलक बिलक किया, गले में हार बार पहनाया, उसकी पूजा की और काली देवी के चरणों में बलि देने का एक खांचा था, एक खांचा होता है, तो वहां पर जड़ भरत को बिठा दिया, बैठ गए ऐसे सिर ऐसे करके। और वो जो काली देवी का बहुत बड़ा उपासक था, वो अपने हाथ में चमचम चमचम चमकती हुई तलवार लेकर 1 2 और 3 करके, जैसे ऐसे वो सेटिंग होता है कि जैसे तलवार ऐसे मारो तो मस्तक सीधा काली देवी के चरणों में चला जाता है। मतलब वो लोग इतने बुद्धिमान होते हैं, ये बलि चढ़ाने वाले, सेटिंग करके रखते हैं। तो ऐसा सेटिंग करके रखा था कि 1 2 3 करके ऐसे काटो तो मस्तक कट के काली देवी के चरणों में। लेकिन अब क्या हुआ, अब ज़्यादा मैं बोलूँगा तो अच्छा नहीं ना, मैं आपको सुखदेव के वचन सुनाता हूँ। सुखदेव के वचन श्रीमद् भागवत जी में। अब आगे की जो बात है ये सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी के मुख से हम एज इट इज सुनते हैं। अब आप प्रसंग आप सब समझ लिए ना कि किस प्रकार से जड़ भरत जी को वहाँ पर बिठा दिया गया है और काली देवी के सामने है और वो हाथ में तलवार है और तलवार लेकर 1 2 और 3 करके काटने जा रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं थोड़ा सा आपको कठिन होगा, क्योंकि 5वां स्कंध जो है ना वो गद्य में है। बाकी सब हम श्लोक बोलते हैं ना तो वो गाते हुए पद्य में है, लेकिन श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंध ऑलमोस्ट गद्य में है। अर्थात इसको जैसे हम पाठ पढ़ते हैं वैसे पढ़ना होगा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मैं 2 श्लोक आपके बीच में रख रहा हूँ। सुखदेव जी कहते हैं आलम्भनम तद उपलभ्य। आलम्भनम माने जड़ भरत, माने वे ब्राह्मण जड़ भरत जो भगवान के भक्त थे। तो ऐसे आलम्भनम तद उपलभ्य
उसे काली देवी के चरणों के पास जब रखा गया तो क्या हुआ, जब वो तलवार उसके मस्तक पर जब चलने वाली थी तब ब्रह्म तेज, उसी समय काली देवी के शरीर से ब्रह्म तेज प्रकट हुआ। और कैसा ब्रह्म तेज, स अति दुर्विषण हैण, ऐसा ब्रह्म तेज अत्यंत कठिन। और काली देवी की मूर्ति गर्म होने लगी। कहते हैं दुर्विषण माने मूर्ति तप्त होने लगी, लाल लाल हो गई काली देवी की मूर्ति। सो आलम्बनम तद उपलभ्य, उस जड़ भरत को काली देवी के चरणों में रखकर जब तलवार से मारने जा रहे थे, तलवार अभी चली नहीं, वो 1 2 3 वो बोल रहे थे, तब तक ब्रह्म तेज साति दुर्विषण हैण, काली देवी की मूर्ति तप्त होने लगी। और दंदह्य माने न, और इतनी दंदह्य माने न, इतनी तप्त होने लगी, इतनी तप्त होने लगी कि वपुषा सरसो चचाट, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं चटा चचाट, चट चट तड़ 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 करके ऐसी आवाज आई। काली देवी की मूर्ति इतनी, वपुषा माने मूर्ति, काली देवी की मूर्ति सहसो, सहसा मतलब क्योंकि अभी देरी, क्योंकि अभी वो मस्तक कटने ही जाने वाला था, लेकिन मस्तक कटे उसके पहले देवी, काली देवी की मूर्ति तप्त हुई, लोहे की तरह लाल हो गई। और वपुषा, उनका वह वपु, वह शरीर सहसा तुरंत ही चचाट माने फट गया। काली देवी की मूर्ति फट गई और फटकर स एव देवी भद्र काली, वो भद्र काली साक्षात प्रकट हो गई। सुखदेव गोस्वामी भागवत के इस 5वें स्कंद में कहते हैं कि स एव देवी भद्र काली, वो भद्र काली वो मूर्ति फोड़कर प्रकट हो गई। और फिर आगे अगले श्लोक में कहते हैं, फिर भृशम अमर्ष रोष आवेश, फिर काली देवी अत्यंत असहनशीलता और क्रोध से वशीभूत हो गई। और क्रोध करके काली देवी को अत्यंत क्रोध हुआ और रभस विलसित, अति वेग से विलसित भ्रिकुटी, काली देवी की भ्रिकुटी चढ़ गई, भौहें चढ़ गई, तो अपनी भौहें चढ़ गई। और विटप कुटिल दृष्टा, और काली देवी तीक्ष्ण और कराल दाढ़ों को दबाने लगी और लाल लाल आंखों से अति चढ़ी हुई अत्यंत भयानक मुख वाली काली देवी उस जड़ भरत को मारने के लिए जो तलवार थी ना, उस तलवार को काली देवी ने अपने हाथ में ले ली। और तलवार अपने हाथ में लेकर, मैं सीधा ही कह दूं, तलवार अपने हाथों में लेकर काली देवी उस तलवार से, पहले तो वो जो 4 लोग जड़ भरत को खेत से लेकर आए थे, काली देवी ने उन 4 को मार दिया। और उन 4 को मार के जो डाकू का सरदार जो जड़ भरत को मारना चाहता था, उनका मस्तक काट दिया। और इतना ही नहीं, काली देवी के अंदर से 9 दुर्गा प्रकट हुई, उनकी सारी शक्तियाँ प्रकट हुई और प्रकट होकर इतना क्रोध करने लगी, इतना क्रोध करने लगी कि वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे उन सब का वध करने लगी और सबका खून पीने लगी। मरते मरते काली देवी के उपासक ने ऐसा कहा कि हे माँ, मैंने तो जीवन भर तक आपकी सेवा की है, माँ मैंने जीवन भर तक आपकी पूजा की है, आप मुझे आज इस प्रकार से क्यों मार रहे हो? तब काली देवी उस अपने भक्तों को कहती है कि अरे मूर्ख, तू जानता नहीं आज तू किसको मारने जा रहा था? आज तू जिसको मारने जा रहा था वो और अन्य कोई नहीं, वो मेरे नाथ, वो मेरे ईश्वर का भक्त, वो कृष्ण का भक्त है। और कृष्ण के भक्त का कोई अपमान करे, कोई अपराध करे या कोई उसे मारे काटे, ये मुझ काली को थोड़ा भी पसंद नहीं है। सो काली देवी ने कहा कि वो मेरा नाथ, वो मेरे कृष्ण का उपासक, मेरे भक्त का उपासक है। इतना कहकर सब लोग मर गए और काली देवी और भरत जी वहाँ पर अब क्या हुआ, वहाँ पर कीर्तन करने लगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दुर्गा देवी ने कहा कि कृष्ण मेरे नाथ है, इसलिए दुर्गा नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एणे मने माया लगाड़ी रे। दुर्गा नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एणे मने माया लगाड़ी रे।